उन्होंने पहले हिफाजती जमानत करवाई और फिर आ गए। अगर ये एक अहम और बड़ी खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत ने केपी और पंजाब में इंतखाबात की तारीख दे दी है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख दे दी है। 9 अप्रैल का यह डेट रखी गई है कि दोनों सूबों में इंतखाबात करवाए जाएं। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली में इंतखाबात की तारीख 9 अप्रैल दे दी है। सदर ने 9 अप्रैल को केपी और पंजाब में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से तारीख दे दी है। इससे पहले सदर ममलिकत की जानिब से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में खासी उस पर नाराजगी का इजहार किया गया था और उसके बाद दोबारा से अब यह भी मामला था कि 20 फरवरी को इजलास होगा, बात होगी। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि सदर ममलिकत ने 9 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर ममलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आज हमने मुसलसल देखा वफाकी वज़रा की जानिब से सदर ममलिकत के खिलाफ खासी बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा कि वो आइन के साथ न खेलें। सदर ममलिकत जो है वो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन न बने, वो सदर ममलिकत ही रहें। लेकिन सदर ममलिकत के पास जो आइन का इख्तियार था इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक 2017, उसके मुताबिक सदर ममलिकत ने कायदा तौर पर 9 अप्रैल के तारीख दे दी है। सदर ममलिकत की जानिब से अब इलेक्शन कमीशन को अब यह कहा जाएगा कि 9 अप्रैल के इलेक्शन करवाए जाएं। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अब इस सूरत हाल पर क्या करता है। मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मलिक सईद अवान, आगाह कीजिएगा, ये जो तारीख का ऐलान हुआ है, इजलास में हुआ है, ये सदर ममलिकत ने खुद से ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, आज सदर मुमलिकत ने जो है वो 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दिया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत 9 अप्रैल रोज अतवार को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान जो है वो कर दिया है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत जो है वो इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। इलेक्शन आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दफा का हलफ लिया है, क्योंकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(a) के तहत सदर के अख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट मौजूद है। सदर मुमलिकत का यह भी कहना था आइन और कानून के तहत 90 दिन से जायद की ताख़ीर की इजाजत नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात कराने की अपनी आइनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में जो है वो डाल रहे हैं। इसी तरह सदर मुमलिकत का ये कहना था कि इस तर्ज अमल से ताखीर और आईनी शिकों की खिलाफवर्जी का संगीन खदशा पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन पहले ही आईनी अहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जो है वो जाहिर होती है। असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मशावरत का जो है संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की। आपको ये बताता चलूं कि आज जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सदर पे जाने से बुलाए गए इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। जी ठीक है, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे मलिक सईद अवान। बड़ी खबर है कि सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को केपी और पंजाब में इंतखाबात का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा गया था, इजलास बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और उस आइनी इदारे ने भी आज माजरत कर ली थी उस इजलास में जो सदर मुमलिकत की जानिब से बुलाया गया था। सदर